बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाने वाली ब्रेकफास्ट की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को आप अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू की लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं और किसी भी वक्त दिन में बच्चों की बेवक्त भूख को मिटाने के लिए आप उनको बनाकर दे सकते हैं। बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ही शौक से खाते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं अपने तमाम नए देखने वाले दोस्तों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए हमें 2 अदद अंडे चाहिए। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने सफ़ेद चीनी, जो आम घर पे हम चीनी यूज़ करते हैं, वो चीनी मैंने ले ली। 2 खाने के चम्मच मक्खन ले लिया। 1/4 कप दूध है। 3 से 4 स्लाइसिस ब्रेड स्लाइसिस। आप अगर चाहें तो वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो ब्राउन ब्रेड से भी बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ब्राउन ब्रेड थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा 1/4 टीस्पून या चंद कतरे हम वनीला एसेंस के यूज़ करेंगे और 1 चुटकी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 टीस्पून हमारे पास सिनेमन पाउडर है। दालचीनी को पीस के मैंने पाउडर तैयार कर लिया था, ये वो पाउडर है। सबसे पहले अंडों को हम बाउल में तोड़ लेंगे। अंडों को कभी भी एक साथ बाउल में मत तोड़िए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक के बाद दूसरा अंडा जो हम तोड़ने वाले हैं वो ठीक है या नहीं ठीक, तो आपका तमाम मटेरियल वेस्ट हो जाएगा अगर अंडा ख़राब हुआ तो। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अंडे अलग अलग बाउल में तोड़िए। ये 2 खाने के चम्मच चीनी है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। दूध पहले हम अच्छे से चीनी को इन अंडों के साथ मिक्स करेंगे। इस बीटर से हमें उस वक्त तक अंडों को और चीनी और दूध के मिक्सर को मिक्स करना है जब तक कि चीनी का दाना अच्छे से घुल नहीं जाता। मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको इस तरह विस्क के साथ अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब यहाँ हम वनीला एसेंस वन 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दिया और ये पिंच ऑफ सॉल्ट और सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून ये ऐड करके इसे मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्सर को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है। कोई भी नॉनस्टिक पैन ले लीजिए। मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको तेज़ आंच पर प्री हीट करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे प्री हीट करूँगी। पैन प्री हीट हो चुका है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसे तेज़ आंच पे गर्म किया। अब इसमें मैं ये तकरीबन आधा खाने का चम्मच मक्खन ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद इसको मैं पैन पे स्प्रेड कर दूंगी। आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगी। अब मुझे आंच को तेज़ नहीं रखना, मुझे आंच को हल्का कर देना है। बिल्कुल मैं स्लो आंच कर दूंगी और उसके बाद मैं ये ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं इनको इस तरह से डिप करूंगी अंडों के मिक्सचर में और डिप करने के बाद इस तरह से मैं पैन में इनको कुक करने के लिए डाल दूंगी। इनको अच्छी तरह से कोट करना है। कोट करने के बाद पैन में कुक करने के लिए डाल देना है।
तरह से। अब हम मीडियम लो हीट पर 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से इन स्लाइसेस को कलर देंगे। जी दोस्तों देखिए, स्लाइसेस का बहुत प्यारा कलर रेडी हो गया था। ये कुक हो गए थे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने एक साइड से कुक किया और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करने के बाद ये अच्छे से रेडी हो गए थे। बहुत ही प्यारा इनका कलर आया, तो मैंने इनको यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया। अब मैं ये दूसरा बैच डालने जा रही हूँ। मुझे आपको ये बताना था कि मैंने ये जो मक्खन यूज़ किया है ये अनसॉल्टेड मक्खन है। अगर आप सॉल्टेड मक्खन इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ फिर आप सॉल्ट का यूज़ नहीं करेंगे। लीजिए दोस्तों, बेहतरीन क्लासिक फ्रेंच टोस्ट रेडी हैं। आप इनको जिसके साथ भी चाहें गार्निश करें। इनको आप मक्खन, शहद, मेपल सिरप या फिर मिक्स फ्रूट्स के साथ गार्निश कीजिए और इनको सर्व कीजिए। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक बन जाने वाली मज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।